सरकार जाने से पहले ओएमआर शीट जला गई कांग्रेस। गहलोत सरकार में 2018 में जो ओएमआर घोटाला हुआ, सरकार जाने से पहले घोटाले के सारे सबूत ही मिटा गई। क्या वो जला दिए गए? जी हाँ, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगारों के भविष्य से जुड़े सबसे अहम दस्तावेज ओएमआर शीट्स, जिनका बड़ा सारा खेला गहलोत सरकार में हुआ, उनको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप है कि उसने 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की मूल ओएमआर शीट्स या तो नष्ट कर दी या फिर जानबूझकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी को वो उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। हालांकि मूलतः ये बात कही जा रही है कि ओएमआर शीट्स गहलोत सरकार में घोटाला हुआ और उसी वक्त नष्ट कर दी गई। इसमें सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की ओएमआर शीट्स जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ करके अंक बढ़ाने के मामले में 27 जनवरी 2025 को प्रकरण भी दर्ज किया गया था। इसके बाद एसओजी ने लगभग हर महीने बोर्ड को पत्र लिखकर मूल ओएमआर शीट्स मांगी कि आप दस्तावेज हमको उपलब्ध करवाइए, लेकिन आज 1 साल बीतने के बावजूद अब तक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। अब क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? या तो दस्तावेज है ही नहीं, या फिर उसके अंदर और भी बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं, इसलिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। एसओजी सूत्रों का कहना है कि अब तक सामने आए मामले केवल शुरुआती थे और अगर मूल ओएमआर शीट्स उपलब्ध करवाई जाती हैं, अगर असली सबूत सामने आते हैं, तो गहलोत सरकार के और भी बड़ी फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय गहलोत सरकार में हुआ और कितनों को गलत तरीके से नौकरी दिलवाई गई। यदि बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट्स देने को तैयार नहीं है, तो कम से कम चयनित अभ्यर्थियों की मूल ओएमआर शीट्स दे, ताकि कम से कम सच तो सामने आए कि क्या वाकई सब लोग फर्जीवाड़े से नौकरी लगे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इन 3 परीक्षाओं में कम से कम 42 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट्स में हेरफेर करके अंक बढ़ाए गए हैं। इनमें से 38 अभ्यर्थियों के अंकों में असामान्य बढ़ोतरी पाई गई है और सबसे चौंकाने वाला मामला उस अभ्यर्थी का है जिसके वास्तविक में अंक -6 हैं, लेकिन उसकी ओएमआर शीट में उसे सीधे 260 अंक दर्ज कर दिए गए हैं। ये दर्शाता है कि गड़बड़ी सुनियोजित और संगठित तरीके से की गई थी। अब एसओजी सूत्रों के अनुसार जब भी बोर्ड अधिकारियों से ओएमआर शीट्स मांगी गई हैं, तो बोर्ड में वर्षों से कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर अधिकारियों को गुमराह करते हैं। अब आप सोचिए, वो इतने लंबे समय से आरएसएसबी में काम कर रहे हैं और तब उनसे दस्तावेज मांगी जाता है। अब वर्षों से काम करने वाले लोग वहां पे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए दस्तावेज वहां क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो क्या गहलोत जी जाने से पहले उन दस्तावेजों को ही मिटा दिए गए, उनको जला दिया गया, या फिर कुछ चलाकर वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब एसओजी जैसी जांच एजेंसी बार बार दस्तावेज मांग रही है, तो बोर्ड उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहा है? क्या ओएमआर शीट सच में नष्ट कर दी गई है, या फिर जानबूझकर इसलिए रोकी जा रही है ताकि और बड़े खुलासे ना हो जाए कि गहलोत सरकार में और क्या क्या चोरी हुई और कौन कौन फर्जी तरीके से अभी नौकरियों पर बैठे हुए हैं? ये बड़े सवाल है। आप क्या कहेंगे इन पूरी चीजों पर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।